Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the flow of energy and material in ecosystem. हम देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी और मटेरियल कैसे फ्लो करता है। ठीक है, समझाइए। अब एनर्जी की दौलत ही जानदार क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मटेरियल भी फ्लो करता है तो उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, एक जानदार से दूसरे जानदार की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ। ठीक है, अब इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं जी ट्रॉफिक। ये जो ट्रॉफिक है, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है जी, ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है फूड लेवल। ठीक है, ये जो बनाया गया ये क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है वो। ठीक है जी, अब इसमें हमने सबसे पहले देखना जी एनर्जी का। अब सबसे जो बड़ा जरिया होता है एनर्जी का वो होता है बेटा जी सन, सूरज। सूरज से एनर्जी जो है फ्लो करती है, उसके अंदर क्या, उसमें से बहुत सी एनर्जी रेडिएट कर जाती है, वापस चली जाती है, कुछ हीट की फॉर्म में खारिज हो जाती है। ठीक, अब उनमें से जो लेते हैं जी एनर्जी को, वो होते हैं जी सबसे पहले जो ट्रॉफिक के अंदर वो होता है जी आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इसको केमिकल एनर्जी में यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस डिफरेंट क्या होते हैं, कंपाउंड जैसे ग्लूकोज वगैरह फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, अब यही जो है क्या करता है जी, इसमें से रेस्ट जो है वो अपनी डेवलपमेंट में यूज कर लेता है, बॉडी एक्टिविटीज में यूज करता है, कुछ हीट के जरिए लॉस हो जाती है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोर कर लेता है अपने ऑर्गन के अंदर, जैसे पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये एनर्जी अब ट्रांसफर होती है। अब इसको कोई भी हर्बीवोर्स जब खाता है तो उसमें से कुछ पहले जो है वन फॉर्म टू अदर जाती है, तो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। अब ये जो हर्बीवोर्स है, अब यहाँ पे एनर्जी जो होती है सन की वो मैक्सिमम थी, यहाँ थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ फिर आगे और कम होती जाएगी, क्योंकि उसने यूटिलाइज कर देनी है अपनी एक्टिविटी के लिए, मेंटेन करने के लिए। अब हर्बीवोर्स क्या करते हैं, उनके अंदर भी क्या आती है जी केमिकल एनर्जी जो है वो किसके लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए, उसकी खुराक का जरिया होती है। अब इसमें से कुछ वो अपनी बॉडी एक्टिविटीज के लिए, टिश्यूज के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्टोर कर लेती है और कुछ हीट फॉर्म में क्या हो जाती है, खारिज। जब वो मेटाबॉलिज्म होता है तो हीट की शक्ल में क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा खराब होती है, स्टोर होती है, जैसे भी स्टोर होती जाती है उसकी बॉडी का पार्ट बनती है, तो आगे जैसे इसको कार्निवोर्स खाता है तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाती है और दरमियान में जो हीट की फॉर्म है वो फ्लक्चुएट करती है। इसमें भी ये कार्निवोर्स भी क्या करते हैं, ये भी अपनी बॉडी एक्टिविटीज के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड जो है उसका सोर्स बनते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद ये ऐसी इसी तरह एनर्जी जो है, जैसे ही ये कार्निवोर्स इसकी डेथ हो जाती है, इसमें से हीट की फॉर्म में खारिज होती है, डीकंपोजर जो होते हैं जिसके अंदर फंजाई और क्या होता है आपका बैक्टीरिया वगैरह होता है, इसको रिड्यूसर होते हैं, इसको क्या करते हैं जी केमिकल एनर्जी के जरिए अपनी बॉडी पार्ट का हिस्सा बनते हैं, इसको तोड़ देते हैं और वो फिर इन्वायरमेंट का पार्ट सोर्स बन जाते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह के फॉर्म। अब ये होता है, यहाँ ये सूरज एनर्जी डायरेक्ट जो है किसकी तरफ जा सकती है, ये इधर से इधर एनर्जी मैक्सिमम होती है और इधर आगे एनर्जी मिनिमम होती है, क्योंकि रास्ते में काफी ज्यादा लेवल आते हैं। उसके अलावा ये प्रोड्यूसर की डेथ होगी तो यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ये हर्बीवोर्स की होगी, फिर भी कार्निवोर्स आगे स्टेप वाइज उधर जाएगा। तो इसके अंदर एनर्जी देखी है कि फ्लो अप होती है। ठीक है, हमेशा कहां से कहां, सन से किसकी तरफ, डीकंपोजर की तरफ। ये पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा ट्रॉफिक लेवल में देखा कि जो सन की, जिसे सोलर एनर्जी कहते हैं, वो क्या थी, मैक्सिमम थी, और जो डीकंपोजर्स हैं उसकी तरफ एनर्जी जो होती है वो क्या आती है, मिनिमम जो है वो ट्रांसफर करती है। तो इसे कहते हैं जी किस तरह इकोसिस्टम के अंदर एक जानदार से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ क्या करती है, मूव करती है। अब इसी तरह जो है वो है जी आपका फ्लो ऑफ मटेरियल। कैसे मटेरियल, इनके लिए वर्ड इस्तेमाल, ये जो ट्रॉफिक लेवल है इसके लिए वर्ड होता है फूड चेन। फूड चेन क्या है, एक रिलेशनशिप, इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो फीड करता है अदर को, ठीक है, एंड ईटन बाय अदर्स, वो किसी दूसरे जानवर को खाता है और आने वाले जानवर की वो खुराक बन जाता है। ये जो सिलसिला होता है इसको हम बोलते हैं जी ट्रॉफिक लेवल के अंदर फूड चेन्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइंस। ठीक है, और एक फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो 4 से क्या हो सकते हैं, 5। वो किसमें जी, आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है 4 to 5। अब ये कहां से शुरू होता है जी, ग्रास ऊपर, जैसे ये ग्रास ग्रो हुई थी, अब इसकी मटेरियल की तादाद ज्यादा होगी
अगर खाने वालों की तादाद ज्यादा होगी तो ये ग्रास पूरी नहीं होगी, इसलिए ये इसके अंदर एनर्जी की तरह इसकी स्ट्रेंथ में क्या होगा, मटेरियल में ज्यादा होगी। इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, ये ग्रो अप कहते हैं, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है। इससे फिर इसको ग्रास को कौन खाता है, ये ग्रास ऊपर घास का टिड्डा जो है वो इसको खा जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये इसका प्राइमरी कंज्यूमर। ये यहां से मटेरियल जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे रास्ते में कोई वेस्ट वगैरह भी होगा, यहाँ मटेरियल थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसके ग्रास ऊपर जो है इनकी स्ट्रेंथ स्पैरो से क्या होगी, ज्यादा होगी, पर इसको स्पैरोस खाएंगी, ठीक है। फिर स्पैरोस को कौन खाएगा, हॉक जो बाज है वो खा जाएगा, फिर बाज जो है उसकी डेथ हो जाएगी, फिर वो इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा। इस तरह ये सीरीज एक चलती है। इस सीरीज को जिसके अंदर जानदारों का ऐसा सिलसिला है, ऐसा मरबूत निजाम है जिसके लिए एक जानदार जो है वो किसी दूसरे को खाता है और आने वाले जानदार की खुराक बन जाता है। जैसे जी ये ग्रास ऊपर जो किसको खा रहा है, ग्रास को, और स्पैरो किसको खा गई, ग्रास ऊपर को। ये जो सिलसिला है इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। इसके कितने लेवल होते हैं, 4 to 5, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको कहते हैं जी फूड वेब, ठीक है। मटेरियल के अंदर फूड वेब क्या है, ये एक ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है जी, नेटवर्क का फूड चेन्स, जिसके अंदर बहुत सी फूड चेन्स आपस में क्या हो जाती है, मुंसलिक हो जाती है। तो बहुत सी चेन जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं जी, फूड वेब। क्योंकि इधर देखें, जरूरी नहीं ये चेन ऐसे जा रही है, देखें ग्रास जो है इसको सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाएगा, जरूरी नहीं। इसके लिए और भी बहुत से इसके जो है ना कंज्यूमर्स हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, ग्रो ही, अब ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को कौन खा गया, खाओ। अब ये एक इसको कहते हैं ये पहली फूड चेन होगी आपकी। दूसरी जो फूड चेन है वो देखो जी, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, फिर लीजर ने खाया, लीजर से कहां आ गई, ये आपकी T2 लेवल हो गया, ट्रॉफिक लेवल 2। फिर उसके बाद ये जो आपका है ग्रास ऊपर को, ये डायरेक्ट भी खा सकता है, ये T3 हो गया। इसी तरह ग्रास को माउस ने खाया, माउस को स्नेक्स ने, और स्नेक्स को खा गया कौन जी, आपका हॉक, तो ये आपका 4 नंबर पे हो गया। अब माउस को डायरेक्ट भी हॉक खा सकता है, तो ये 5। और देयर आर 5 फूड चेन्स आर प्रेजेंट इन दिस नेटवर्क। तो ये जब बहुत सी फूड चेन्स आपस में मिल जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो ये एक बैलेंस सिस्टम है, इसके जरिए जो पहला ट्रॉफिक लेवल है उसके अंदर चाहे एनर्जी हो चाहे मटेरियल हो, पहले वाले से क्या होता है, नंबर के लिहाज से या क्वांटिटी के लिहाज से क्या होता है, मोर होता है, तो फिर एक फूड चेन चलती है। ये जो लेवल बना होता है इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, फूड लेवल बोलते हैं, ठीक है। कि किस तरह ये स्टार्ट कहां से होता है जी, ये अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो सोलर एनर्जी से शुरू होके डीकम्पोजर तक जाती है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये प्रोड्यूसर से शुरू होके कहां तक जाती है, टर्शरी कंज्यूमर तक। ये एनर्जी कैसे एक सिलसिला वाइज जो है वो ग्रो अप करती है, ठीक है। इंसान भी इसी का हिस्सा है कि कैसे जो है वो खुराक तैयार होती है और किस तरह इंसान खुराक लेता है, मुख्तलिफ जराए से, एनिमल से भी लेता है, प्लांट से भी लेता है, ठीक है, और अपनी बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाता है। तो ये था आज का जी फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो होता है उसका जो सिलसिला होता है, चेन होती है, कि किस तरह जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक फ्लो करती है। और ये एक सीरीज है, अगर ये चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपका इकोसिस्टम डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे बहरान आ सकता है जी, ठीक है, समझाई। और मैलन्यूट्रिशन जो है उसके इफेक्ट्स जो हैं वो फिर कंसीक्वेंसेस उसके आते हैं जी, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।